अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। आज हम अपने बड़े ही दो प्यारे भाइयों का तारुफ़ आपके साथ करवाएंगे। मेरी दाईं तरफ है फ़ख्र पाकिस्तान उस्ताद राजा काका साहब के चहेते शागिर्द इमरान शाह साहब, और मेरी बाईं तरफ हैं राना शहजाद साहब ऑफ़ जर्मनी, जो स्पेशल अपने शौक़ के लिए बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं। और बल्कि हम अपने तमाम व्यूवर्स को एक और बात बताएं कि माशाल्लाह शहजाद भाई की शादी हो गई है, तो सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि उनके आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआओं में इनको याद रखें, ताकि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में खुशियाँ अता फ़रमाए। और आमीन आमीन। और इसी तरह हम इमरान भाई से भी कोई कबूतरों के मुतल्लिक़ गपशप भी लगाएंगे, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, और शहजाद भाई के कुछ ब्रीडर कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे आप सब दोस्तों को। तो आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। इमरान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप सुनाएं, सब खैरियत है? कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह पाक के एहसान, सब खैर खैरियत। तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया इस शौक़ के हवाले से हमारे चैनल के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वो दोस्तों को शौक़ के मुतल्लिक़ नई से नई इन्फॉर्मेशन पास करना। उसमें हर किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, उनकी नस्लें, उड़ान, संभाल, बीमारियां, ताकि हमारे आने वाले जो नए दोस्त हैं, शौकीन हैं, वो अपने जो दोस्त हैं हमारे, जो साज़ा कराम हैं, उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो शहजाद भाई, आपने इतने बड़े पाकिस्तान के लेजेंड इमरान भाई जो लेजेंड उस्ताद हैं, उनसे आपने शागिर्दी इख्तियार की, क्या महसूस किया कि आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे उस्ताद काबिल नहीं नज़र आए, या आपकी उनके साथ अटैचमेंट थी, या आपके मतलब दोस्तों की उनके साथ अटैचमेंट थी कि इतने दूर जाके आपने शागिर्दी ली है? अली भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया को आपने हमें टाइम दिया, हमें इस काबिल समझा हमारा इंटरव्यू करने के लिए। तो बाकी रही उस्ताद मोहतरम उस्ताद साहब की बात, तो वो वैसे कबूतरबाजी से हट के बहुत अच्छे इंसान है, मुखलिस इंसान है। मुखलिस इंसान हैं, बहुत मिलनसार हैं। तो उनसे हमारा कुछ ऐसा रिश्ता हो चुका है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कबूतरबाजी से हट के भी। माशाल्लाह। जितने भी उनके शागिर्द हैं उनसे भी उनका बरादराना ताल्लुक़ होता है। तो दोस्ताना माहौल में दोस्ताना अपने माहौल में शागिर्दों के अपने, साथ जो है ना, उनकी जी जी बहुत जी ज़्यादा जी, है। यानी कि बहुत ये ज़्यादा। नहीं है कि भाई मैं जी, उस्ताद हूँ नहीं नहीं, और आप मेरे शागिर्द उनमें हैं, रिज़र्व उनमें हैं। जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो शागिर्द होते हैं ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। उनका बहुत बड़ापन है कि वैसे तो शागिर्दों का हक़ बनता है कि उस्तादों की इज़्ज़त एहतराम करें, तो वो बिल्कुल। अपने शागिर्दों की भी बहुत ज़्यादा, उनको भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं, जी जी। उनकी दिली तौर पर रिस्पेक्ट करते हैं। तो तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो पूरे पाकिस्तान के मायानाज़ खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, कोई इसमें तो शक नहीं है। इसलिए हमारी ये जो है ना मंशा थी कि अगर शागिर्दी लेनी है तो वो राजा इफ्तिखार काका साहब से लेनी है। माशाल्लाह जी, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह उनके पाकिस्तान में जितने भी मतलब हरीफ़ हैं, वो बहुत मतलब पाकिस्तान में जितने भी नामवर हरीफ़ हैं, जी जी उनसे जितना भी है ना राजा काका साहब के मुकाबले तय हो रहे हैं, मज़ीद होते रहेंगे। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह उनकी खुद की बहुत बड़ी पार्टी है। जी तो जी अब मेरे ख्याल हमारे शहर में तो आप ही उन्हीं की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही आप ही शागिर्द हैं जी यहाँ जी, पे। ऐसे ही है। तो अभी अपने शौक़ के हवाले से बताएं कि आप हमारे व्यूवर्स को पता लगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि गुज़श्ता को 20 साल से तो आप भी शौक़ में जी मुंसलिक हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक तो नहीं है। आप इस वक्त अब आप तैयारी कर रहे हैं किसी सीज़न की? इस कोई वक्त अली प्रोग्राम है भाई आपका? ये चेतर का सीज़न स्टार्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब लगे करे जी हुए हैं। आपको। इंशाअल्लाह उस्तादों की दुआएं भी हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह चेतर में स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आगे तो वसाख इंशाअल्लाह जेठ विसाख इस ये तरह। जो ना सीज़न का तमाम शौक़ इंशाअल्लाह करेंगे। चलो जी, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके तमाम आमीन सीज़नों में। आमीन तो आमीन। थोड़ा सा इमरान भाई शौक़ के हवाले से बात करते हैं
कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल के हाल ज़माना में कबूतरबाजी बहुत फास्ट हो गई है, जी जी और मुझे पता है कि आप काफ़ी पुराने शौकीन हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे इतनी परवाज़ों का सिलसिला नहीं था। जी जी अब आप देखें कि हर दूसरे घर में जो है ना, कबूतर जो हैं वो शाम तक बैठ रहे हैं, और फिर भी मालकों को ये तसल्ली नहीं होती कि यार रिज़ल्ट आएगा तो फिर ही पता लगेगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता। शाम को अगले के भी बैठ गए, शाम तक बिठाने के बावजूद बंदा पीछे आ जाता है। तो ये कबूतरों का कोई फ़र्क आया है, या मतलब दवाइयों का कोई ऐसा फ़र्क आ गया है? आपका क्या कहना है, या कोई कबूतरों में तब्दीली ऐसी उस्तादों ने कर दी है? अली भाई, इसमें कबूतरबाजी जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि पहले होता था, आज से 10-15 साल पीछे अगर जाएं तो एक आध कबूतर कोई किसी का शाम को बैठता। बैठता था। तो अब तो है कि चेतर में भी अब जिसके सारे के सारे बच्चे शाम को घर वापस आएँ तो वही कोई वही पोजीशन की पोजीशन होल्डर हो। होल्डर होता है। तो भाईजान कबूतरों में भी लोगों ने, असातिज़ा कराम ने काफ़ी चेंजिंग करके अच्छे से अच्छा कबूतर बनाया है। तो और कुछ लोगों की मेहनत भी बहुत ज़्यादा इसमें डिपेंड करती है। जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़ाहिर है उसके कबूतर भी अच्छे उड़ेंगे। अच्छे उड़ेंगे। कबूतर भी लोगों ने अच्छा बनाने की कोशिश की है। उस्ताद हज़रात ही कबूतर अच्छे बनाते हैं, फिर वही कबूतर इधर उधर जी जाके जी, दोस्तों के, अजीज़ों के, शागिर्दों के पास फिर उनका ही रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल कबूतर अच्छे होने बहुत ज़्यादा कबूतरों पे डिपेंड करता है। डिपेंड लेकिन करता है। कबूतरों के साथ ये नहीं है कि अच्छे कबूतर हों, उस्ताद अच्छा ना हो या मेहनत वो तो अच्छी ना हो। वो तो सारी चीज़ें परफेक्ट जी होंगी तो जी, फिर ही है। फिर ही नहीं, इसमें इसमें कामयाबी। मतलब दवाइयों का भी कोई अमल दखल है कि ये परवाज़ें शाम तक चली गई हैं, या कबूतर ही कोई लोगों ने इस किस्म के चेंजिंग कर दी है नहीं, इसमें? दाना पानी का तो अली भाई ये तो है, कंसेप्ट है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें भी काफ़ी चेंजिंग आ गई है। कोई गैर मुल्की अद्वियात भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कोई देसी अद्वियात भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरानी जो अद्वियात थी, अंग्रेज़ी मेडिसन ये वो, तो वो तो एक आध फिरत हो सकता है। लेकिन तो हाँ, ज़्यादा लंबी लंबी बाजी मुश्किल है। मुश्किल है उनसे ना, वो ऐसे नहीं उड़ते कबूतर। सही। तो आप उस्ताद राजा इफ्तिखार काका के पास गए, जी जी गए। तो आपने क्या मुआजना किया कि हमारे पास जो यहाँ पे मौसम के हिसाब से कबूतर हैं जी और उस्ताद जी के जो कबूतर हैं, उनमें कोई आपको फ़र्क महसूस आया, या मिलते जुलते थे, या मतलब उसकी मतलब कोई ब्रीड्स का फ़र्क है क्या, आप इस चीज़ में कहते हैं? नहीं, जो हमने उनके कबूतर देखे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको नसीब करे। आमीन आमीन। बहुत अच्छे, बहुत आला किस्म की नस्लें और दुनिया की हर नस्ल उनके पास है। तो यानी कि जो मेजर कबूतरों की ब्रीड्स हैं, जी जी अच्छे कबूतरों की ब्रीड्स हैं, वो तकरीबन लगभग उनके पास जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। इसमें हम जब जब अपने कबूतर देखते हैं, तो जब वो राजा साहब के कबूतर देखे हैं, तो हमें तो दिल चाहता है कि ये कबूतर तो हमने ऐसे ही रखे हुए हैं। यानी कि जिस तो तरह के हम आपने नॉर्मली कबूतर जोड़े लगाए होते हैं, उससे अच्छे हालत में वो उड़ा रहे होते हैं। उड़ा रहे होते हैं। यानी कि आप कह लें कि उनकी कबूतरों की क्लास ही बहुत बहुत ए क्लास जी, है। एक रात। ए क्लास है। तो मोहतरम उस्ताद ने हमें अपने घर की ब्रीड दिखाई थी, जो उनके एक काला कबूतर, उनका बहुत मशहूर कबूतर था। हम्म। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था काला गुज्जर। सही। काला गुज्जर। तो वो ब्रीड भी हमें जी, उनका काला कबूतर है, वो शाम 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 बैठता रहा शाम जेठ बैठता में, रहा है। और तो वो काफ़ी घरों से वो कबूतरी बाजियाँ भी विन करता था। तो वो ब्रीड भी हमें उन्होंने, मेरे ख्याल सबज चीने टाइप सेबे नहीं टाइप। नहीं, वो बिल्कुल काले कबूतर थे। तो जो दूसरे उनके बहन भाई हमने देखे हैं उधर उनकी छत पे, तो वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। लाजवाब कबूतर है। लाजवाब कबूतर हैं। ठीक हो तो गया। वो उस्ताद जी ने हमें सारी ब्रीड दिखाई थी, बहुत अच्छे सही। कबूतर थे उनके। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई की तरफ हम उनसे कोई गपशप लगाते हैं, अपने व्यूवर्स को बताते हैं। शहजाद भाई, आप जर्मनी में रहते हैं, जी जी। वहाँ का मौसम बहुत
मतलब ठंडा ज़्यादातर गुजरता जी है। जी और जैसे कि आप लोग पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे आपने देखा है कि गर्मी का तनासब काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे बहुत सारे शौकीन हज़रात हैं जिन्होंने रेसर पिजन्स रखे हुए हैं जी और जी। हाई फ्लायर पिजन्स रखे हुए हैं। आप हमें थोड़ा सा ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि कबूतर वहाँ पे रखना ज़्यादा आसान है या यहाँ पे ज़्यादा आसान है? जी, कबूतर तो यहाँ पे रखना ज़्यादा आसान है, वहाँ पे नहीं? वहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका शौक नहीं पूरा होता। ठीक है। उसकी वजह है कि मौसम नहीं है। लेकिन वहाँ पे बड़ी-बड़ी लोगों ने ब्रीड्स जो है वो वहाँ पे रखी हुई हैं, यानी कि प्योर कबूतर लोग यहाँ से पाकिस्तान से अंडे लेके जाते हैं जी जी और वहाँ पे मतलब उनको अपने कबूतरों के नीचे निकलवाते हैं। जी उनके जी पास काफ़ी कलेक्शन है, जो मैंने अक्सर औक़ात उन दोस्तों के पास देखी है कि वो कलेक्शन जो है वो हमारे अब यहाँ पे नहीं इतनी जी जी मुयस्सर। हमारे तो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसों में कबूतर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ अच्छी हालतों में कबूतर मौजूद जी हैं। जी। तो वहाँ पे मतलब जो कबूतर हैं वहाँ पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और कबूतर तो वैसे भी गर्मी में खुश रहता है। जी जी तो वहाँ पे क्या आपके कबूतरों को बीमार वगैरह होते हैं तो आपके पास वहाँ पे तो इतनी मेडिसिन अवेलेबल है इस तरह की, या जी, बिल्कुल है, बहुत 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 अच्छी है। तो उसका क्या फॉर्मेट है? मतलब ज़रा थोड़ा सा हमारे बताएं व्यूवर्स को कि अली वो। भाई, पहले तो बात ये है कि वो जैसे कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। जी जी जी, देखें, शौक तो शौक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा उधर अगर नहीं भी पूरा हो रहा मौसम की वजह से, फिर भी हमें वो जी शौक जी, आप पुराना। अपने शौक को हाँ इधर जी डिलीवर करते हैं अपने जी जी दोस्तों के जी साथ, जी अपने भाइयों के साथ, उनकी छतों पे जाके जी जी शौक करते हैं ताकि अपने घर के ब्रीड्स के जी जी बच्चे जो हैं वो उनकी छतों पे छोड़ते हैं। असल चीज़ है कि लोगों ने कबूतर तो सब रख लेते हैं शहजाद भाई, जी जी लेकिन ये जो कबूतर लोगों के मर जाते हैं ना, उनकी हिफाजत नहीं करते, प्रॉपर जो उनकी केयर नहीं कर सकते, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएं कि वो लोग हमसे क्यों आगे हैं? वो गोरे क्या कोई ख़ास मेडिसिन देते हैं या प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, या उनकी जो लॉफ्ट हैं, उनके जो खुड्डे हैं, उनमें कोई तब्दीली होती है? क्योंकि हमारे तो यहाँ पे 90% लोग इसी चीज़ में परेशान हैं, जी जी चाहे वो कोई छोटा उस्ताद है, चाहे कोई बड़ा उस्ताद है, कोई थोड़े रखने वाला है या ज़्यादा रखने वाला, उनके कबूतर मर जाते हैं। वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे उनकी प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट होती है, मेडिकेशन जी, होती ऐसे ही, है, बिल्कुल ऐसे ही होता और है। अगर खुदा ना जी खास्ता जी किसी की लॉफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जी गई जी है तो वो फ़ौरन उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से जी जी चीज़ें होती हैं वो उन पे देते हैं, लागू करते हैं और उनके बर्ड्स बच जाते हैं। जी तो जी उसके बारे में हमें बताएँ फिर, जो वहाँ से मेडिसिन अवेलेबल है, क्या हम वो पाकिस्तान मँगवा सकते हैं? कोई तरीक़ाकार है? जी, बिल्कुल मंगवा सकते हैं, पर जो उनके पास एक मेडिसिन ऐसी है जो डॉक्टर खुद आके लगाता है, ये जैसे टीके रानीखेत की हो गई है वो जी, ना, जी, वो जी। हर आम बंदे को नहीं देते। वो मतलब ईज़िली नहीं नहीं, अवेलेबल, ईज़िली नहीं। यानी कि आपका कोई परिंदा बीमार जी होगा जी तो तभी वो आएँगे डॉक्टर, और वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट हाँ की जी, तरफ से जी जी। होता है उसका पहले हमें, जब हम कबूतर रखते हैं, इंदराज करवाना पड़ता है। कि भई हम यहाँ जी पे जी कबूतर रख रहे जी हैं। जी तो देखें दोस्तों, ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी मतलब ना अफ़सोसनाक बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। जी जी हालाँकि देखें वो यूरोप में हर चीज़ को वो लोग सपोर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू मेडिसिन देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, जिसमें बहुत सारे दोस्त बड़े-बड़े महँगे कबूतर परचेज़ करते हैं, अपने घरों में मेहनत करते हैं, साल 2 साल लगा के पट्ठे-पट्टियाँ तैयार करते हैं, लेकिन इन द एंड वो रिज़ल्ट क्या आता है कि खुदा ना खास्ता बीमारी की वजह से जी उनकी जी। लॉफ्ट ख़राब हो जाती है। तो शहज़ाद भाई, ये जो वहाँ से मेडिसिन है, कोई ऐसा तरीका है कि हमारे दोस्तों को हम बताएँ कि ये पाकिस्तान डिलीवर हो सके? कोई ज़रिया ऐसा, कोई तरीका ऐसा जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सके? जी, ज़रूर है, क्यों नहीं है। सबसे पहले मेन बात तो ये है कि वो जो बंदा उधर है उसको पता होना चाहिए ना, कि हमें कौन-सी चीज़ चाहिए? क्या चीज़ चाहिए, किस तरीके से चाहिए, हुँ। ठीक है तो ना? उसका कोई प्रोसीजर बताएँ ना। अस मिसाल है कि आप जर्मनी में बैठे हैं, जी जी आपको कोई चीज़ चाहिए, मिसाल है कि ये मोबाइल चाहिए जी या जी। ये चाहिए, XYZ जो भी चीज़ है, हुँ। तो आप कैसे वहाँ पे किस तरह राब्ता करेंगे या कैसे परचेज़ करते हैं सर, चीज़ों को? वहाँ पे मेडिकल स्टोर बने हैं परिंदों बर्ड्स के? जी, ठीक है। तो वहाँ से आप उनके पास जाएँ, उनको समझाएँ, उनको अपने मुल्क का मौसम बताएँ ठीक है। कि इतने टेम्परेचर तक हमारा है, सही है। नॉर्मल तो ये जो मेडिसिन बाहर की है ना, ये सारी रेसर कबूतरों की हैं, ठीक रेसर है? हाँ कबूतरों जी। की।
तो आपको पता है हम लोग जुगाड़ी हैं, वो जुगाड़ लगा लेते हैं, अपना अंदाज़ा लगा जमा लेते हैं, माइनस करके वो कर लेते हैं उसको। कर लेते हैं। नॉर्मल ये जो सही उनकी मेडिसिन है ये पाकिस्तानी कबूतरों के लिए नहीं है, सही, वो उनके रेसर पिजन्स के वो लिए, उनके लिए लेकिन है तो वो कबूतर ही है ना। है तो कबूतर ही है, पर वो उनका उड़ने का हिसाब हो रहा है। हाँ, लेकिन ठीक पूरे है, पाकिस्तान में जो अच्छे उस्ताद हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल वही तो और मैं कह रहा हूँ शाम कि हम तक की जुगाड़ी परवाह बने हम करते हैं। जुगाड़। हाँ जी, तो शहजाद भाई आप जर्मनी में किस सिटी में हैं? मैं सर फ्रैंकफर्ट सिटी में हूँ। फ्रैंकफर्ट जी जी, सिटी में है, तो ठीक है, ग्रोस्टो मेरा इलाका है। ठीक है। ठीक है तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई दोस्त किसी जो भी हमारे व्यूवर सुन रहे होंगे जी अगर जी फ्रैंकफर्ट में है या उनके कोई अजीज़ वहाँ जी पे जी। हैं, तो नियरेस्ट कोई ऐसा स्टोर या कोई ऐसी मार्केट बता दें जिससे वो अपने अजीज़ों को बता सकें कि आप फलानी जगह चले जाएं तो वहाँ से आपको स्टोर से कुछ सर ना वो कुछ हर जगह पे हर शहर में है ना। हर हाँ शहर जी में। हाँ जी ठीक हो गया, यानी कि हर जगह पे वो आपको अवेलेबल हो जी, सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करें तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल बिल्कुल इजीली हाँ। मिल जाएंगी। चलें जी, तो जैसे ज़बरदस्त हो मैं गया। पिछले साल आया था, हमारे इधर बड़ा शोर पड़ा हुआ था, आइडियल पिल्स आइडियल पिल्स आइडियल पिल्स। जी जी जी, तो वो मैं आपको इस चीज़ को आगाह कर दूं कि वो इस टाइम पे यूरोप में नहीं है। वहाँ पे जी, जी हमें हमें एक और दोस्त ने भी वहाँ जी से जी रब्ता जी किया था कि इस वक्त जैसे ही सीज़न जी स्टार्ट जी होता है, जैसे आइडियल पिल्स होगी, सुपरा पिल्स होगी, जी जी फार्माविट होगी, बूस्ट एक्स 5 वगैरह, ये चीज़ें वहाँ पे स्टॉक में शॉर्ट हो जाती जी हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त यूरोप में होते हैं, वो वहाँ से ख़रीदो फरोख्त जी शुरू जी कर देते हैं सीज़न से पहले ही, और फिर जो है ना वो पाकिस्तान डिलीवर करते हैं जी क्योंकि जी यहाँ पे अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाकई थोड़ा-सा दोस्तों प्रॉब्लम है, अगर किसी ने आप लोगों ने मंगवानी हो अपने किसी भी दोस्त या अज़ीज़ से, तो आप उनको कम से कम 2 महीने पहले उनको इन्फॉर्म करें, ताकि वो लोग परचेज़ कर लें। जी जी। तो इमरान भाई थोड़ा-सा हमें कबूतरों के बारे में बताएँ कि कोई अच्छे कबूतरों के टिप्स बताएँ कि अगर कोई नया दोस्त है, वो कबूतर ख़रीदने जा रहा है, तो वो अच्छे कबूतर की कैसे शिनाख्त करेगा? मतलब उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए अच्छे कबूतर में? अच्छे कबूतर की सबसे पहले तो अली भाई ये है कि ख़रीदने मेरे हिसाब से तो बच्चे ख़रीदने चाहिए जिनका पता हो कि इसकी नस्ल क्या है। तो आजकल तो आपको भी पता है कि हर आदमी हर शौकीन टैडियों के पीछे पड़ा हुआ है। जी, जी, जी। तो ये भी बहुत अच्छे हैं कबूतर मियां नज़ीर साहब की जो ब्रीड है जी, जी, वो वो बहुत बहुत ही अच्छी ब्रीड है। तो बाकी इनमें हर शौकीन का अली भाई अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी समझ के अपना हिसाब से टेस्ट के मुताबिक जो है ना। हाँ वो चीज़ पसंद करते हैं। तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मसाल है कि जो नए शौकीन हैं, जो अपने अभी इतना तजर्बा नहीं रखते, जी जी वो जाते हैं किसी से भी लेने कबूतर, जी जी चाहे वो मियाँ साहब के घर से हों, चौधरी साहब के घर के हों, या किसी मार्केट से लेने हों, या किसी और एक्स वाई जेड बंदे से जी लेने जी हों। तो आखिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कुछ बता दें जो हमारे व्यूवर्स के लिए कि भई पर ऐसे होने चाहिए या जोड़ ऐसे होने चाहिए या उनकी कद काठी, कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जिससे उनको थोड़ी बहुत आगाही मिले कि मतलब जो है ना अच्छा अली भाई कबूतर मैं कैसे। तो अपने मोहतरम उस्ताद साहब की बात बताऊंगा जो पिछले दिनों में उन्होंने उधर ना उस्ताद अहमद कंबर के पास कही थी कि कुछ लोग होते हैं वो जोड़ बांध को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुले जोड़ वाले कबूतर को भी पसंद करते हैं। तो पार पल्ला तो हर कोई देखता है, तो उसमें हर की मेरे हिसाब से तो वखरी वखरी राय है। हम्म, कुछ लोग मोहतरम उस्ताद साहब ने भी यही कहा था कि कुछ छोटी दोम वाले कबूतर पसंद करते हैं, और हमारे उस्ताद साहब ने तो ये फरमाया था कि छोटी दोम वाले कबूतर जो हैं वो बैलेंस जो है ना वो अपना लूज़ कर जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ आरा है इसमें, कुछ ज़्यादा बांध जोड़ के पसंद करते हैं, कुछ खुले। हमारे पास मुख्तलिफ कबूतर हैं हमारे पास जो हैं, तो उनमें कुछ अच्छे कबूतर खुले जोड़ों वाले भी हैं, और कुछ के बंद कुछ भी के हैं। बांध भी हैं। तो अब उसके क्या कह सकता है, बांध सही। जोड़ वाले भी कबूतर उड़ते हैं, खुले वाले भी उड़ते चलें हैं। अब सब चीज़ों को साइड पे रखते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे दराज से शौक़ में हैं, जी आखिर आपके भी बहुत सारे ऐसे कबूतर हैं जो मतलब काफ़ी सालों में आपने देखा है जो आपके मुशाहिदे से गुजरे हैं,
जो शाम तक आपके पास परवाज़ें देते हैं, इनकी जो हड्डी है, आप मतलब वो सब, कोई कहता है जी 3 हड्डी होनी चाहिए, कोई कहता है 4 हड्डी होनी चाहिए, कोई कहता है 5 साढ़े 5 हड्डियाँ होनी चाहिए। आपका ज़ाती ख्याल क्या है? मेरा ज़ाती ख्याल तो अली भाई ये है कि दरमियानी हड्डी के कबूतर जो है ना, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। यानी तकरीबन 4 उंगलियों के। हाँ, तकरीबन ये तो आजकल तकरीबन हर बंदे के पास दरमियानी हड्डी के कबूतर है। कुछ ब्रीडर कबूतर ऐसे होंगे लोगों के पास जो थोड़े ओवर साइज हाँ के हों। ओवर साइज क्यों, तो हमारे पास तो दरमियाने काट काट के कबूतर हैं, दरमियानी हड्डी के हैं। हमने तो वो ही उड़ाए हैं, तो हमारा तजर्बा तो उसी पे ही है। ठीक हो गया। तो आपकी मनपसंद ब्रीड्स कौन सी हैं जो आपके अपने मतलब दिल को अच्छी लगती हों? मेरी अपनी जाती मनपसंद तो सियालकोट के कबूतर जो है ना, मैं उनको तरजीह देते हैं। क्या कोई ख़ास वजह है? ख़ास वजह यही है कि मेरे पास तो जो सबसे अच्छे उड़े हैं वो वही कबूतर उड़े हैं। सही, यानी कि उनमें आप समझते हैं कि परवाज़ भी अच्छी है, सियान भी है और सियान भी अच्छी है, दोनों में कामयाब होते हैं। दोनों में काम ज़बरदस्त हो गया। लें दोस्तों, अब हमारी गुफ्तगू हुई है, तो अब आपको इंशाल्लाह उस्ताद अपना शहजाद भाई के जो है ना कुछ ब्रीडर कबूतरों का शौक़ करवाते हैं, जो अपने मतलब इनके बच्चे सच्चे निकलते हैं और वो इमरान भाई की भी छत पे छोड़ते हैं, शौक़ करते हैं, और उनके अपने घर में भी शौक़ होता है। तो अब आपको ना हम उनके ब्रीडर कबूतरों का शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह। आपको कबूतर देख के तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो हमारे चैनल को अगर किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो लाजमी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।